नीलम ने निकाल दिया पारो को घर से बाहर और फोन पर लक्ष्मी ने रोते हुए सुन ली पारो की आवाज और लक्ष्मी अपनी बेटी पारो के लिए आएगी ओबरॉय हाउस। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पारो हमेशा ऋषि को डैड कहकर बुलाएगी और नीलम जब पारो के पास जाएगी और पारो को कहेगी कि बेटा तुम्हारी माँ का नंबर दो, तभी पारो जब बदतमीजी से नीलम से बात करेगी और नीलम पारो से नंबर लेकर उसकी माँ को फोन लगाएगी, यानी लक्ष्मी को नीलम फोन लगाएगी। तभी नीलम लक्ष्मी से पारो की शिकायत करने के लिए जाएगी। तभी पारो नीलम का फोन ले लेगी और पारो नीलम का फोन लेकर इधर उधर दौड़ने लगेगी, जिसे देखकर नीलम को काफी ज्यादा मन में गुस्सा आएगा। जहाँ पर जब नीलम पारो की बदमाशी से थक जाएगी तभी नीलम गुस्से से चिल्लाकर पारो को कहेगी पारो रुक जाओ, अब इसके आगे मैं तुम्हारी एक और बदमाशी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहकर जब पारो सीढ़ियों पर रुक जाएगी तभी नीलम पारो को घर से बाहर निकलने के लिए पारो का सामान लाने के लिए पारो के कमरे में जाएगी। जहाँ पर जब नीलम पारो का छोटा सा ट्रॉली बैग लाएगी और पारो का हाथ पकड़ेगी और नीलम पारो का हाथ पकड़कर घसीटती हुई पारो को घर से बाहर निकालेगी कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम इस बड़े घर में बड़े खानदान में रहने के लायक नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। ये कहकर जब नीलम पारो को घसीटकर घर से बाहर निकाल देगी और पारो के ट्रॉली बैग को बाहर फेंक देगी, तभी लक्ष्मी फोन पर ये सारी बातें और पारो के शहर वाले घर पे पारो के साथ हुए अन्याय को सुनते हुए लक्ष्मी शहर वापस आने का फैसला लेगी और गुस्से से कहेगी कि जिसने भी मेरी पारो का ये हाल किया है और जिसने भी मेरी पारो को रुलाया है उससे मेरी अम्बे माँ की कसम, मैं मेरी पारो को रुलाने वाली को 1000 गुना रुलाऊंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो आइंदा से दूसरी छोटी बच्ची को रुला ना पाए और किसी को भी रुलाने से पहले 1000 बार सोचे। अपने मन में फोन पर कहकर लक्ष्मी शहर आने का फैसला कर लेगी। जहाँ पर जब नीलम अपने फोन को ढूंढने के लिए जाएगी और नीलम अपने चालू फोन में देखेगी और देखेगी कि फोन तो अभी चालू है, यानी कि यहाँ पर मैंने जो कुछ भी पारो के साथ किया है वो पारो की माँ ने सुन लिया। ये जानकर और देखकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर तभी नीलम पारो की माँ लक्ष्मी को लेकर मन में काफी ज्यादा डर जाएगी और नीलम अपने मन में कहेगी कि कहीं मैंने अभी जो पारो के साथ किया वो इसकी माँ ने सुन लिया है तो वो इधर आती ही होगी। और नीलम अपने मन में कहेगी कि वो भले ना आए, मुझे उससे क्या, मैं इसकी माँ को आते ही अच्छे से सबक सिखाऊंगी कि अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे और बात बात पर बड़ों को ज्ञान ना दे। जहाँ पर तभी पारो अपने सामान के साथ घर के बाहर रो रही होगी और छोटी बच्ची अकेली पारो सड़क पर जब निकल जाएगी और ऋषि अपना ऑफिस में काम खत्म करके घर पे आएगा और पारो पारो चिल्लाएगा और घर पे पारो नहीं आएगी। तभी ऋषि अपनी माँ नीलम के पास जाएगा और नीलम को कहेगा कि मॉम पारो कहाँ है, मैंने उसको बुलाया तो वो क्यों नहीं आई। तभी ऐसा सुनकर नीलम ऋषि को कहेगी कि हमने पारो को निकाल दिया, वो मेरे साथ शैतानी ही इतनी करी थी कि हमें उसे निकालना पड़ा, वो हमारे घर में रहने के लायक नहीं है और अब आइंदा से वो छोटी बच्ची पारो अब इस घर में कभी नहीं आएगी। यह सुनकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे और ऋषि तुरंत पारो को ढूंढने के लिए रास्ते पर निकल जाएगा। जहाँ पर जब लक्ष्मी ऋषि के घर पे आ रही होगी तभी लक्ष्मी की मुलाकात बीच सड़क पर पारो से हो जाएगी और पारो की हालत को देखकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे। और लेकिन लक्ष्मी को ओबरॉय हाउस में आकर नीलम से अपना बदला लेना चाहिए क्या नहीं, और नीलम पारो को घर से बाहर निकाल देगी तो ये नीलम सही करेगी क्या नहीं। और आप ऋषि लक्ष्मी की छोटी बच्ची पारो और ऋषि लक्ष्मी तीनों को एक साथ होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।